नमस्कार, राम राम। हाल फिलहाल मैं हूँ कबूलपुर गांव में, रिटोली कबूलपुर। ये जो गांव है ये रोहतक से बेरी रोड के ऊपर आता है। रास्ते में सुबह 11 बजे लगभग एक एक्सीडेंट होता है। एक बाइक पे एक परिवार जा रहा है, हस्बैंड वाइफ और साथ में उनकी सास। जो ड्राइवर था उसकी सास भी साथ में थी। जो डेथ हुई है, ये जो टुकड़े सामने पड़े आप देखने लग रहे हो, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, अनीता नाम है। अनीता नाम की लड़की अपने हस्बैंड और अपनी माँ के साथ रोहतक दवाई लेने के लिए जाने लग रहे थे। सुनने में आया कि अनीता अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए रिटोली गांव से अपनी माँ को अपने साथ अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे बिठा के रोहतक लेके जाने लग रही थी। रास्ते में रिटोली गांव से बाहर आते ही एक एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट किस व्हीकल के साथ हुआ है ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। आम जो यहाँ की पब्लिक है, ये जो साथी हैं जिन्होंने रोड जाम कर रखा है, सुबह से ही ये रोड जाम है और इनका मानना है कि भाई शायद ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक ट्रोले के साथ हुआ है। एक बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रक जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। सुबह से गांव ने जाम लगा रखा है। डेड बॉडी जो है वो रोड पे अब भी है और डेड बॉडी के जो है वो लगभग 4 से 5 टुकड़े अलग अलग पीसीज में रोड के ऊपर पड़ी है। पैर कहीं पड़ा है, हाथ कहीं पड़ा है, गर्दन कहीं पड़ी है, लेकिन डेड बॉडी अब भी रोड पे है। उठाई क्यों नहीं? कारण ये है कि ये जो गांव रोड जाम लगा कर खड़ा है, इनका कहने का ये सीधा सीधा है कि जब तक आप उस व्हीकल का जिससे ये रोड एक्सीडेंट हुआ उसका पता नहीं लगाओगे, उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार नहीं करोगे, तब तक ये जो डेड बॉडी है ये रोड पर रखेंगे। अब बात रही पुलिस प्रशासन की, तो सुबह 1 घंटे बाद यहाँ पे पुलिस आई। जो 112 कॉल हो वो 1 घंटे बाद आई और उसके बाद इन गांव वालों का सीधा कहना है, मैं आपकी बात भी करा देता हूँ कि भाई जिस तरीके से लेट पुलिस वाले आए। भाई राम राम। राम राम भाई। कितनी देर बाद पुलिस आई? भाई 112 पे कॉल करी गई है। पहला तो अंगेज बताएगा, फोन नहीं लगा उनका। फोन लगने के बाद पूरा 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया है। ठीक है, वो भी 112 नंबर पर कॉल करने के बाद जी 112 वाले आए। हाँ जी। लेकिन बाकी फोर्स कब आई? वो तो जी बाद में आई हो, तो कई घंटे के बाद हुई। सुबह 10:43 का एक्सीडेंट है जी। अब टाइम देख लो कितना टाइम हो लिया जी। और अब तक कोई कार्रवाई नहीं जी? कोई कार्रवाई किसी भी तरह कोई कार्रवाई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है जी। जी कोई गिरफ्तारी या कुछ तो बताया होगा नहीं जी। ये झूठे जिलासे दे रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इससे पूरा गांव कोई भी संतुष्ट नहीं है जी। हाँ भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, क्या नाम भाई साहब? आज़ाद गांव रिटोली से बिलोंग करता हूँ जी। आज़ाद भाई, सर जैसे अभी सभी भाइयों ने बताया ना कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की क्या नहीं की, मैं बताता हूँ। पुलिस ने बहुत ज्यादा कार्रवाई करी है। यहाँ पे बहुत सहयोगी रहे हैं। सहयोगी किस प्रकार रहे हैं? यहाँ स्थानीय लोगों ने जो आसपास थे ना, उन्होंने 112 पे कॉल किया, वो अंगेज मिला। 108 पे किया, वो अंगेज मिला। उसके बाद में मोबाइल नंबर लेके कहीं से वो फोन किया गया। फोन मिलने के बाद, बातचीत होने के बाद, जैसे SHO साहब ने मेरे को खुद पर्सनली बताया था, 10:52 पे वो बात हुई है, जबकि 10:48 पे ये एक्सीडेंट हो गया था। 10:52 पे वो बात होने के बाद 1 घंटे से ज्यादा टाइम बाद यहाँ पे पुलिस आई और वो कह रही है कि उल्टा हमें उलाना दे रही है कि आपका इतना भी नहीं बनता कि आप डेड बॉडी को उठा के ले जाओ। हमारे बंदे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे 2 घायलों को लेके बैठे रहे पुलिस के इंतजार में, व्हीकल के इंतजार में। उनके पास व्हीकल था नहीं, लेकिन पुलिस आई 1 घंटे बाद। उन्होंने फिर सहयोग करना शुरू किया। क्या सहयोग किया? हमें डराना धमकाना शुरू किया कि आपके भी केस, आपके ऊपर केस बन जाएगा। जैसे किस तरह का केस? ये बनेगा कि आप जो है ना यातायात को प्रभावित कर रहे हो। अच्छा। उनको ये हमारी बेटी है, जो गांव की बेटी है, इसके टुकड़े दिखाई नहीं दिए, वो ये कह रहे हो जाम लगा रहे हो, प्रभावित कर रहे हो, औरों को परेशान कर रहे हो, हमें भी परेशान कर रहे हो, यहाँ तक बोला। ठीक है, हमने उनकी परवाह नहीं की। आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ठीक है, हमने वो उसके बाद भी यहाँ से हम नहीं उठे, तो उसके बाद इन्होंने चिढ़ के क्या बोला, यहाँ तक कि हमारे सरपंच तक को बेवकूफ़ और निकम्मा बता करके ये कहा कि ये सब लोग है ना आपको गुमराह कर रहे हैं। इनका परिवार बाहर है, गांव का हर एक बंदा यहाँ डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ है। यहाँ कोई खुशी नहीं है। हमारी बेटी का देहांत हुआ है बिल्कुल यहाँ और इतना बुरी तरह से हुआ, भगवान ना करे किसी को ऐसी गति मिले। उसके बाद पुलिस ने हमारा सहयोग क्या किया, अंदर एसी रूम में बैठ के पसीना पसीना हो गए। उन्होंने बहुत कार्रवाई की, कैमरे छानबीन किए और ये कौन सा है, ये झाड़ली प्लांट तक बता रहे हैं, इन्होंने कोशिश करी। वहां से ये क्लू लेके आए कि हमने गाड़ी का पता कर लिया है। गाड़ी आपके रोड से इतने टाइम पे निकली थी और मालिक से बात हो चुकी है। मैंने नहीं,
ये हमारे जिला पार्षद हैं जयदेव जी, ये इन्होंने बात करी। सीधे तौर पे उसने मना कर दिया कि मेरी गाड़ी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। जबकि पुलिस वाले ने क्या बताया, पुलिस वाले खुद अपने हाथों यहाँ पे झूठ बोलते हुए मिले। पुलिस वाले ने हमें क्या बोला कि यहाँ से गाड़ी निकली 10:48 पे, एक्सीडेंट हुआ, बालन जाके 10:52 पे 53 पे चाय पी। आप खुद बताइए, ये गाड़ी एक्सीडेंट करके 2-4 किलोमीटर जाके चाय पिएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने नकार दिया। नकारने के बाद उन्होंने क्या कहा, नहीं उनको पता नहीं चला ना कि एक्सीडेंट हो चुका है। आप कैमरे से जाके देख लीजिए, कम से कम आधा किला यानी के 50-60 मीटर टुकड़े और ब्रेक लगने के अभी भी निशान है। जब गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाए, उनको पता चल गया एक्सीडेंट हो चुका है। पुलिस वाले कह रहे हैं वो चाय पी रहा है, लेकिन वो तो मना करेगा ही, एक्सीडेंट उसी ने किया है। तो पुलिस वालों ने लास्ट में हमसे उनके परिवार की गैर मौजूदगी में बहला फुसला के ये लिखवाने की कोशिश करी कि पुलिस वाली जो पूरी टीम है उसने जो सारा दिन किया वो बिल्कुल सही है और वो कोशिश कर रहे हैं जी जान से, जबकि 0 रिजल्ट आया है। गांव वाले जब तक नहीं उठेंगे यहाँ से तब तक पुलिस वाले कार्रवाई करके दोषी को पेश नहीं करेंगे। धन्यवाद जी। यहाँ के स्थानीय पार्षद जयदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयदेव भाई ने खुद जो नंबर इनको दिया गया, अब किसी गाड़ी को सामने लेके आए, भाई ये गाड़ी है, उस गाड़ी के ओनर से बात करी। पार्षद साहब स्वागत आपका। राम जी भाई राम राम जी। भाई अभी मनु पहली बात तो भाई इतना दर्दनाक हादसा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। बिल्कुल। इतनी दर्दनाक मौत भाई दुश्मन नहीं ना मिलनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्द इस बात का दुगना हो जाता है कि चलो हादसा भाई किसी के हाथ से भी हो सकता है। गाड़ी हम चलाते हो भाई, नींद आ जाए, कोई किसी बात हो जाए भाई, बैलेंस ना रहो, एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पे, हमारे हाथ से भी हो सके भाई, किसी आदमी मानवीय भूल है किसी से भी हो सके है। भूल को सुधारने का एक मौका होता है भाई। उस जो भी गाड़ी चलाने वाला चालक था उसकी जिम्मेदारी बनी थी, मानवता के नाते गाड़ी को रोक के भाई, जो 2 आदमी तड़फन लाग रही थी सड़क के कम से कम उनको कम से कम भाई किसी गाड़ी वाले ने रोक के भाई उनके घर फोन करके इतला करने का काम उसने करना चाहिए था जी। और अन्य जो है भाई वो काफी घायल हैं। और ये कौन थे जयदेव भाई, साथ में कौन और थे? ये जो बहन थी नितल नाम था, अनीता नाम है, वे बेने नितल गांव में कौए हैं जी। और वो जो बटेऊ था जी, ठीक है। और भाई वो कितने काम के लिए अपने शहर में जाने लग रहे थे। ये आड़े की काड़ नाचे था भाई, आड़े वो हादसा हो गया। बात ये है भाई, आज ही पूरा गांव एक लारे टोली नहीं खड़ा पर बालन रोड बढ़ते कबूल पर 3 गांव मानस आड़े खड़े हैं। बिल्कुल भाई हर आदमी ने इस बात का दुख है, किससे न्यू नहीं बेरा भाई, किसकी छोरी है, किसकी बाढ़ है, कौन सा कौन बागी, किसी ने कुछ नहीं बेरा। बस ये हालत देख कर हर आदमी का दुख इस बात का है कि भाई इतनी बुरी मौत है। हर आदमी भावुक है और हर आदमी का भाई आक्रोश है, क्योंकि आरोपी जो हैं अब तक जो मांग परिवार की और जो ग्रामीणों की अब तक है वो मांग यही है कि भाई आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सामने ले आ जाए। आपकी बात हुई वहाँ पे गाड़ी वाले से, कोई मातन गांव का कोई ओनर का नाम इन्होंने नंबर आपको दिया, वो क्या बोला? भाई वो क्या होया कि डीएसपी साहब और एसएचओ साहब जो अपने शिवाजी कॉलोनी थाना के एसएचओ हैं, तो उन्होंने हमारे को ये कहा कि भाई जो आरोपी है उसको हमने ट्रेस कर लिया, जो सस्पेक्टेड है। देखो एकदम से कोई किसी को नहीं पकड़ सकती, इनकी भी अपनी जो कार्रवाई वो इन प्रक्रिया है, ये अपनी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो इन्होंने जो सस्पेक्टेड आदमी था उनसे बात करी होगी, उनका नंबर इन्होंने मारती दे दिया। हमने बात करी उससे, तो उसने मना कर दिया, बोला भाई मेरी गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी गई जरूर है पर मेरी गाड़ी वाला जो ड्राइवर था उसने बालन ताके जाके चाय पी है भाई, उसने हमारे को बिल्कुल मना कर। वो काम पुलिस का है तहकीकात करना, भाई दोषी कौन है, आरोपी कौन है, कौन नहीं है। हमारी मांग है भाई आरोपी हमारे सामने ले आ जाए, उसको गिरफ्तार करा जाए, जो कानूनी प्रक्रिया बनती है उसके ऊपर जो भारतीय न्याय संहिता के तहत जो धारा बनती है उनके तहत केस दर्ज करके अगले को जो सजा बना वो दी जाए। तो दूसरी बात हमारी ये है भाई, परिवार है, जवान मौत है भाई, एक ही चीज हो यार, थोड़ी कार्रवाई इसमें लगी हो जाए भाई, परिवार का भी एक ढंढस बन जाए, आदमी किसी से उल्टा नहीं होगा भाई, ये मट्टी हुई पड़ी है, समझियो इस बात में। वही कोई किसी चीज का दुख के अंदर छो के मैं आड़े मतलब कि आड़े बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने भी आड़े भाई गर्मी में इतनी दूर आप आए हो हमारी आवाज न उठाने के लिए, सुनने के लिए, तो एक ही मांग है भाई तुरंत आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करी जाए भाई, आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसमें भाई परिजन भी करेंगे। भाई जैसे मौसम भी खराब है और बारिश कभी भी आज गहराई भी है दिन में, और पूरा गांव भी रोड के ऊपर है, तो कब तक ऐसा लग रहा है कि भाई गांव वाले इस
शरीर को, इस डेड बॉडी को उठावें, इसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद अंतिम संस्कार की अगली प्रक्रिया। देखो भाई क्या है, दुख दो तरीके का हो रहा है, जिसके लागे वो जाने। बिल्कुल। जिनके घर का मानस गया भाई उसने दुख से मेरा केसा आपके सा आगे भाई डंडस बंद आगे चला जाएगा और कम आगे लग जाएगा। बिल्कुल। उनके कि तो त्योहार होगा, वारा होगा, हरदम वो याद आओगा भाई मानस हो जा रहा है। आज दुख है भाई दो डाल का, एक तो मानस जाने का और दूसरा जिसके कारण मानस गया वो आदमी की पकड़ में नहीं आ लिया। ईब गाम उस परिवार का, उस मानस ने तो जिंदा कर नहीं सकता भाई, किसी के पास ताकत नहीं, पर उस परिवार को मजबूत करने के लिए पूरा गांव और गंवाड़ा बैठे हैं। हमारी बात यह है, परिजन जब तक संतुष्ट नहीं होते भाई, हम परिवार की गैल बैठे हैं। 1 दिन लागो, 2 दिन लागो, 100 दिन लागो, हम परिवार की गैल हैं भाई। ठीक है। अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए भाई, एक चीज है, हादसा हो जाता है, किसी से पूछ के बता के हादसा नहीं होता, उसके लिए एक समय लगे। पुलिस अपनी जो प्रक्रिया का जो समय लग रहा है उसने लेके हमने सेटिस्फाई करे, हम उड़े थी पहुंच गए और हमारा थी कार्रवाई करने लग रहे, हम उसके साथ सहयोग करने के लिए यहाँ बैठे। अन्य दो घायल हैं, इस बेटी की माँ और जो दामाद है, जो इसका पति था। जी जी जी, उनको कितनी चोट है, अब उनकी स्थिति कैसी है? उनकी गंभीर स्थिति है, ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट है। तो जो पति है, जो इसका अनीता का जो पति है, वो अभी मतलब बोल चल रहा है, जो माँ है वो गंभीर बताई जा रही है जी। भाई परमात्मा का आगे हाथ जोड़ के निवेदन करा भाई, उनको उम्र लगावे, उन्हें जल्दी स्वस्थ करे, और जो भी एक बार आड़ा तो निमट के फिर मुड़े भी जाकर उन्हें संभालेंगे कि उनका इलाज चल रहा है, की प्रक्रिया चल रही है जी। तो भाई जल्दी ही जो भी नई अपडेट आओगे एक बार फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए बने रहे अभिमन्यु न्यूज़ के साथ। नमस्कार।